Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रवीण आरजे सोला। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की स्पंदना नामक पाठ्य पुस्तक जो कि संस्कृत की है उसका छठा पाठ जिसका नाम महाराणा प्रताप है, उस पाठ को हम पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि किस तरीके से मुगल बादशाह या मुगल शासकों से अपनी मातृभूमि को महाराणा प्रताप आज़ाद करवाते हैं और कैसी कसम खाते हैं। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं मेवाड़ भूमि को आज़ाद नहीं कराऊंगा तब तक मैं ना तो सोने के बर्तनों में खाना खाऊंगा, ना मैं अच्छे बिस्तरों पे सोऊंगा, ना ही मैं महलों में निवास करूंगा। इस तरीके की वो कसम का पालन करते हुए किस तरीके से वो कठिनाइयों का सामना करते हैं और अंततः किस तरीके से वो जाकर मुगल बादशाह से अपनी मातृभूमि मेवाड़ मातृभूमि को आज़ाद करा पाते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं पाठ। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपने पाठ्य पुस्तक स्पंदना के छठे पाठ महाराणा प्रताप पढ़ने के लिए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था इस पाठ की भूमिका के बारे में, जिस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये पाठ अपन क्यों पढ़ रहे हैं और इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने दे रखी है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए और वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं सीधे पाठ पर। तो उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। यानी त्याग की परंपरा, उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग करना। त्याग की परंपरा की उद्गम भूमि प्रताप की पावन भूमि या पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्माहुत्या सतीनांश जौहर परंपराया विश्वस्मिन् जगतीम महतीम प्रसिद्धिम अलवत। इदम राज्यम यानी यह राज्य, शूराणाम शौर्येण यानी शूरवीरों के शौर्य से, वीरों के वीरता से, यूनाम आत्माहुत्या जवानों के बलिदानों से, सतीनांश जौहर परंपरा यहाँ की सतियों की जौहर परंपरा, विश्वस्मिन् जगति महतीम प्रसिद्धि अलभत यानी सारे संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि यह राज्य शूरवीरों के शौर्य से, जवानों के बलिदानों से, सतियों के जौहर परंपरा से पूरे जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रवृत्ति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में, जो महाराणा प्रताप का जो वंश था उसका क्या नाम था? सिसोदिया। तो मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की लंबी परंपरा है। अस्यामेव परंपराया महाराणा प्रताप सिंह से जन्म विक्रमस्य 1597 वर्ष तमे वर्षे 1540 ईस्वीब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। इसी परंपरा में, कौन सी परंपरा में? जो सिसोदिया वंश की जो परंपरा चल रही है जिसमें बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा लाखा कई वीर हुए हैं, उसी परंपरा में प्रताप सिंह का जन्म विक्रम संवत 1597। बता दूं कि ये विक्रम संवत ईस्वी सन से 57 साल पहले शुरू हुआ था। ये राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। तो महाराणा प्रताप का जन्म 1597 विक्रम संवत में, और अगर ईस्वी सन की बात की जाए तो 1597 में से 57 साल घटा दिए जाए तो ईस्वी सन निकल जाएंगी। तो उन्होंने बताया है 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ यानी भारतीय जो महीने हैं, ज्येष्ठ महीना शुक्ल तृतीयाम यानी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ। प्रताप बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्चासीत्। प्रताप बचपन से ही, बाल्यकाल से ही वीर योद्धा, कुशल सेनापति और धीर नायक
थे, धैर्यवान नायक थे। पितुः उदयसिंहस्य अनन्तरं प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ राज्य सिंहासनम् आरूढवान्। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। पिता उदय सिंह के पश्चात, तो महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? उदय सिंह। पिता उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त कर, पिता उदय सिंह के पश्चात प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त कर अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। आरूढ़ होने का मतलब सिंहासन ग्रहण किया, बैठे। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा ग्रामे अभवत्। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। आगे चलते हैं। तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का राज्य था। उस समय अकबर, बाबर इनका आगमन हो चुका था, मुगल राजाओं का आगमन हो चुका था। राजानः तत्सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमाना देश रक्षा कर्तव्याद सर्वथा विमुखा आसन। राजा उसकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह विमुख थे। जब मुगल बादशाह भारत में आ गए थे तो यहाँ के जो लोग हैं, लगभग सारे जो लोग राजा लोग हैं, वो गुलामी स्वीकार कर चुके थे और उनकी सेवा को ही अपना धर्म मानते थे। देश की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता था। मुगल शासकस्य सहायं विधाय आत्मगौरवं मन्यते स्म। यानी मुगल शासक की सहायता करके आत्मगौरव मानते थे। वो अपने आप को तभी गौरवान्वित महसूस करते थे जो मुगलों की सहायता करते थे। शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत्। शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतृभिः अधिगृहीतानि। अतएव सिंहासनम् अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान्। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, यानी फिर भी महाराणा प्रताप के जो पिता थे वो उदय सिंह, वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। किंतु परिस्थिति वशात चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतृभिः अधिगृहीतानि। फिर भी परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थान आक्रमणकारियों ने अधिकार में कर लिए थे। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ प्रताप हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान प्राप्तुम चिंतनम आरेभे। यानी इसलिए सिंहासन पर आरूढ़, सिंहासन पर बैठे महाराणा प्रताप ने हाथ से निकले प्रमुख किलों को प्राप्त करने का चिंतन आरंभ किया। प्रथमं स स्वस्वामी भक्त सामंतानां स्थानीय भिल्ल जनानां च सभाम आकारितवान। ठीक है, सबसे पहले उसने अपने स्वामी भक्त सामंत और स्थानीय भील लोगों की सभा बुलाई। तत्रैव सह प्रतिज्ञा कर्तवान। वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा की। अब प्रतिज्ञा क्या की वो आगे देखते हैं। ये इनकी प्रतिज्ञा थी। यावत अहम, यानी जब तक मैं, हस्तच्युतान यानी हाथ से गए या अधिकार से गए, स्वराज्य भागान अपने राज्य की भाग को पुनः न प्रापिष्यामि फिर से प्राप्त नहीं कर लूंगा, तावत यानी तब तक, सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि सोने के थाली में भोजन नहीं करूंगा, राजप्रसादी वासम न करिष्यामि राजमहल में निवास नहीं करूंगा, मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि
कोमल गद्यों पर शयन नहीं करूंगा। ये इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। आगे का वीडियो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बिल्कुल आप बने रहिए लगातार। कल वीडियो में डालूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अभी हम इसके कठिन शब्दार्थ जो इस पाठ में आए हैं कुछ को मैं बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले है उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। दूसरा जो शब्द है अपना वो है यूनाम, और यूनाम का मतलब होता है जवानों या जवान। तीसरा जो अपना शब्द है आरूढ़वान। आरूढ़वान का मतलब होता है बैठे या आरूढ़ हुए। समीचीना, समीचीन का मतलब क्या होता है ठीक। हस्तच्युत, हस्तच्युतान यानी हाथ से गए। यावत यानी जब तक। सुवर्ण का मतलब होता है सोना। पात्र का मतलब होता है बर्तन। राजप्रसाद का मतलब होता है राजमहल। मृदु का मतलब होता है कोमल, कोमल। और शयन का मतलब होता है सोना। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप उसके उत्तर देने की कोशिश करना, ठीक है। महाराणा प्रताप कहां के राजा थे? तो इसके उत्तर है महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य के राजा थे। महाराणा प्रताप के पिताजी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था, तो महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो अगर ये विक्रम संवत में जन्म कब हुआ, तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो इसकी उत्तर है विक्रम संवत 1597 या ईस्वी सन 1540। महाराणा प्रताप राज्याभिषेक के समय महाराणा प्रताप की आयु क्या थी? तो इसकी उत्तर है 32 वर्ष। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो इसकी उत्तर है गोगुंदा में। कहाँ हुआ था? गोगुंदा। महाराणा प्रताप ने अपने हाथ से या अपने अधिकार से गए भागों को वापस अपने अधिकार में लाने के लिए सर्वप्रथम क्या प्रयास किया? तो इसके उत्तर है सर्वप्रथम उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों और स्थानीय भीलों की सभा आयोजित की। लास्ट अपना सवाल है कि महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी? इसके उत्तर है कि जब तक मैं हाथ से गए हुए, अधिकार से गए हुए सभी राज्यों को वापस प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक ना तो सोने के बर्तनों में भोजन करूंगा, ना राजमहल में निवास करूंगा, ना ही कोमल गद्दों पर सोऊंगा। चलिए, तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल परवीन आरजे सोढ़ा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।